सोलो स्टूडेंट कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग की तैयारी भी अच्छी चली। तो चलिए हम क्लास कौन सा कर रहे हैं यहाँ पे, सामान्य विज्ञान। ठीक है, कौन सा क्लास कर रहे हैं, सामान्य सामान्य विज्ञान का। ठीक है, सामान्य विज्ञान का, जो कि आप सबको पता है कि ये हर एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आप सबको जीके जीके देखने को मिल ही जाता है। तो इसलिए मैं आप सबको यहाँ पे टॉपिक वाइज क्लास लेकर आता हूँ हर रोज। ठीक है, हर हर रोज। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ हर रोज टॉपिक वाइज। जैसे कि यहाँ पे हिस्ट्री से हो गया, यहाँ पे सामान्य विज्ञान से हो गया, साइंस से हो, विज्ञान से हो गया, जीके जीके जो है हर हर रोज। ठीक है, यहाँ पे देखिए गलती हो जा रहा है, थोड़ा ध्यान नहीं देते ना। और हर रोज सुबह को, सुबह सुबह 8 बजे। ठीक है, 8 AM, 8 AM में हर रोज सुबह में आप सबके लिए लेकर आता हूँ यहाँ पे लाइव क्लास। लाइव क्लास क्या, लाइव नहीं, यहाँ पे रिकॉर्डेड क्लास रहता है जो कि आप सबके लिए मैं लेकर आता हूँ। क्योंकि जीके जीएस यहाँ पे आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। और ये जीके जीएस जो है ये 100% गारंटी वाले क्वेश्चन है कि आप सबके एग्जाम में यही जीके जीएस पूछे जाएंगे, यहीं से पूछे जाएंगे। यहाँ से नहीं पूछेगा तो कहाँ से पूछेगा बताइए। ऐसा मैं आप सबके लिए जो कि क्वेश्चन ही लेकर आता हूँ सेट करके। ठीक है, जो जीके जीएस में लाता हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ एक ही क्लास के लिए, मतलब एक ही जो कि तैयारी के लिए, कोई तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब, यहाँ पे कोई सभी गवर्नमेंट जॉब तैयारी कर रहे हैं, यहाँ पे यही जीके जीएस, यहीं पे जीके जीएस पूछे जाने वाला। अदर कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, जो यहाँ पे मैं आप लोग को सेट करा देता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लास को स्टार्ट कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो अभी तक जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे तो वीडियो को लाइक कर लेंगे, और अपने सारे ग्रुप में एक बार जो है सारे ग्रुप में शेयर कर देंगे। और कमेंट करके यहाँ पे बताएंगे कि आप जो है हमारे क्लास को कहाँ से अटेंड कर रहे हैं, किस जगह से, किस राज्य से अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि ये जो है क्वेश्चन जो है मैं आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। इतना इंपॉर्टेंट कि मैं आप सबको क्या ही बताऊं, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है आप सबके एग्जाम में कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, और आप सबको यहाँ पे नया भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप सबके लिए सेट करके लाया हूँ कि जो आप सबके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो वीडियो को लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, क्योंकि बीच में ये चीज मैं नहीं बोलता हूँ, डिस्टर्बेंस ये चीज के लिए नहीं चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है कि प्रकाश संश्लेषण को क्रिया सबसे अधिक किस रंग के प्रकाश से होती है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रकाश, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण 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 हो गया को किस क्रिया में, ठीक है, को क्रिया क्रिया सबसे अधिक, ठीक है, क्रिया सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिक किस रंग से प्राप्त होता है, किस रंग से, रंग के प्रकाश से, ठीक है, प्रकाश से होती है। ये पूछा, प्रकाश में होती है ये पूछा गया। फर्स्ट ऑप्शन में है लाल रंग में, या फिर हरा, या फिर पीला, या फिर बैगनी कलर के। तो किस रंग में जो है प्रकाश संश्लेषण का सबसे, किस रंग में प्रकाश संश्लेषण का सबसे अधिक रंग का प्रकाश होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, किस रंग का होता है, तो राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए राइट आंसर हो जाएगा लाल रंग में। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा क्या पूछा गया है, यहाँ पे थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। दूसरे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं। यहाँ पे पूछा गया कि दलहन के पेड़, ठीक है, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले, ठीक है, पाए जाने वाले, ठीक है, वाला जीवाणु कौन है। ठीक है, जीवाणु जीवाणु पूछा गया है कि जीवाणु कौन है। ठीक है, क्या क्या चीज में, दलहन के पेड़ में, दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन से होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हो कि बेसिलस बेलिसस सब जो कि सब टिलस, या फिर हो जाएगा कि वेलिसस ब्रोविस, या फिर हो जाएगा कि राइजोबियम, या फिर हो जाएगा एस्ट्रोकोसस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए थोड़ा विज्ञान में जो होता है यहाँ पे नाम जो है कुछ उल्टा सीधा रहता है। ठीक है, मतलब ऐसा रहता है कि पढ़ने में हर किसी को दिक्कत होता है, तो थोड़ा एडजस्ट करके चलेंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, यहाँ पे हमारे आवाज से ज्यादा आप लोग को नॉलेज सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके एग्जाम के लिए नॉलेज क्या चाहिए कि आपका हो जाएगा। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा गया कि दलहन के पेड़ में पाए जाने वाले जीवाणु कौन होते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा राइजोबियम। ठीक है, राइजोबियम जो होता है यहाँ पे दलहन के पौधे में पाए जाने वाले जीवाणु होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं तीसरे नंबर में। तीसरे नंबर में पूछा गया है कि पौधे नाइट्रोजन किस रूप में ग्रहण करते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन किस रूप में, ठीक है, किस रूप में ग्रहण करते हैं, किस रूप में नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं, कौन,
पौधे है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया ऑक्साइड, ऑक्साइड के रूप में, या फिर हो जाएगा कि फॉस्फेट के रूप में, या फिर हो जाएगा नाइट्रेट के रूप में, या फिर हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड के रूप में। तो पौधे जो होते हैं, पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। किसके रूप में, नाइट्रेट के रूप में, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा कि नाइट्रेट के रूप में पौधे जो है ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लेते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं चौथे नंबर क्वेश्चन में। चौथे नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि पादप सॉरी जो कि पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचाल किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि पादपों में जल, ठीक है, पादपों में जल तथा खनिज, पादपों में जल तथा खनिज लवण का संचालन होता है, संचालन किसके द्वारा होता है, ठीक है, किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया होगा फ्लोएम द्वारा, या फिर जाइलम द्वारा, या फिर हो जाएगा मूलसेम द्वारा, या फिर हो जाएगा वातरंथ द्वारा। किसके द्वारा जो है पादपों में खनिज लवण का संचालन होता है कि किसके द्वारा होता है ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा कि जाइलम द्वारा किए होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर है पादपों में खनिज लवण का संचालन किसके द्वारा होता है, जाइलम के द्वारा होता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं पांचवें नंबर क्वेश्चन में। पांचवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया कि पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। यहाँ पे पूछा गया है कि पौधों में खाद्य, ठीक है, खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से, ठीक है, किसके माध्यम से पहुंचता है, ठीक है, पहुंचता है ये पूछा। पौधों में खाद्य पदार्थ जो है, खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि वातरंथ से, या फिर रंथ से, या फिर जाइलम से, या फिर फ्लोएम से। तो पौधों में खाद्य पदार्थ किसके माध्यम से पहुंचता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फ्लोएम द्वारा जो है पौधों में फ्लोएम, ठीक है, फ्लोएम द्वारा जो कि पौधों में खाद्य पदार्थ के जो कि फ्लोएम द्वारा पहुंचते हैं खाद्य पदार्थ, ठीक है, पौधों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे छठे नंबर क्वेश्चन में। छठे नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि आत्महत्या की थैली कौन कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि आत्महत्या की थैली, ठीक है, की थैली कौन कहलाता है, ठीक है, कौन कहलाता है। यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया हुआ, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि लाइसोसोम, या फिर हो जाएगा राइबोसोम, या फिर हो जाएगा राइबोसोम, या फिर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोला गया है कि आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं सातवें नंबर क्वेश्चन में। सातवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि लाइसोसोम की खोज किसने किया था, ठीक है, किसने की थी, किसका, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम की खोज, ठीक है, की खोज किसने की थी ये पूछा गया कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया कि जो कि जोहान्सबर्ग ने, या फिर हो जाएगा कि इबानो वर्की ने, या फिर हो जाएगा लाक्सकी ने, या फिर हो जाएगा डी दुब्बे ने। किसने लाइसोसोम की खोज किया था, जिसको कि आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो किसने किया था जो कि, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी ठीक है, दुब्बे ने खोज किया था। और कब किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1958 ईस्वी में, ठीक है, 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम 1958 ईस्वी में लाइसोसोम की खोज किसने किया था, डी दुब्बे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं आठवें नंबर क्वेश्चन में। आठवें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाती है। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री कौन कहलाती है, प्रोटीन की फैक्ट्री कौन कहलाती है ये पूछा गया। और यहाँ पे हमारा ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में लाइसोसोम, या फिर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया, या फिर राइबोसोम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से क्या पूछा गया, जो है कि यहाँ पे जो कि यहाँ पे प्रोटीन का, यहाँ पे थोड़ा ध्यान हट जाता, प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि प्रोटीन का फैक्ट्री किसे कहा जाता है, राइबोसोम को प्रोटीन की, ठीक है,
राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री कहा जाता है, ठीक है, राइबोसोम को, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हमारा आता है कि प्रोटीन, ठीक है, प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पूछा गया कि प्रोटीन का संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण किसके द्वारा होता है। यहाँ पे पूछा गया प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है, और यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, लाइबोसोम के द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा, या फिर हो जाएगा कि माइट्रोप्लाज्मा के द्वारा, या फिर हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया, जो कि प्रोटीन का संश्लेषण किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा राइबोसोम के द्वारा ही यहाँ पे जो कि प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और यहाँ पे फैक्ट्री किसे कहा जाता है, प्रोटीन का फैक्ट्री भी राइबोसोम को भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 10वें नंबर क्वेश्चन में। 10वें नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया कि डीएनए संश्लेषण, ठीक है, संश्लेषण का प्रतिपादन, ठीक है, प्रतिपादन किसने किया था, संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, किसको, डीएनए संश्लेषण का। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ वाटसन ने, या फिर क्रिक ने, या फिर कर्नबर्ग ने, या फिर A+B, मतलब यहाँ पे जो कि वाटसन और क्रिक ने, किसने जो है डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे देखिए प्रतिपादन और खोज एक ही होता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, खोज भी यही होता है, ये आप सबको ध्यान देना होगा, प्रतिपादन और खोज। तो किसने किया था डीएनए की खोज या डीएनए का जो कि प्रतिपादन, सॉरी प्रतिपादन नहीं, खोज नहीं, ये आप लोग अलग अलग होता है, सॉरी यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है। डीएनए का खोज अलग होता है, डीएनए अलग होता है, डीएनए का खोज यहाँ पे पूछा गया संश्लेषण बोला है ना, संश्लेषण प्रतिपादन जो कि प्रतिपादन। तो यहाँ पे हमसे डीएनए संश्लेषण प्रतिपादन किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, प्रतिपादन जो किया था कॉर्नबर्ग ने यहाँ पे प्रतिपादन किया था। और खोज किसने किया था, कभी पूछ देगा डीएनए की खोज किसने किया था, तो वाटसन और क्रिक ने यहाँ पे खोज, ठीक है, खोज किया था, यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे 11 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है प्रयोगशाला के सर्वप्रथम जीन, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन का संश्लेषण किसने किया था। यहाँ पे पूछा गया है कि प्रयोगशाला, ठीक है, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम जीन का, ठीक है, जीन का संश्लेषण किसने किया था, संश्लेषण किसने किया था जीन का, सब प्रयोगशाला में सर्वप्रथम। फर्स्ट ऑप्शन मेंडल ने, या फिर हो जाएगा वाटसन ने, या फिर हो जाएगा कर्नबर्ग ने, या फिर हो जाएगा कर्नबर्ग, या फिर हो जाएगा हरि गोविंद जो कि खुराना ने। किसने प्रयोगशाला में सर्वप्रथम जीन संश्लेषण का प्रयोग किया था, किसने किया था, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा श्री, यहाँ पे हरि गोविंद, ठीक है, हर गोविंद जो कि खुराना है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 12 नंबर क्वेश्चन में। 12 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है तो बच्चे का लिंग जो कि निर्धारित किसके गुणसूत्र से होते हैं। यहाँ पे पूछा गया है कि बच्चे का लिंग, ठीक है, लिंग निर्धारित जो किसके गुण से होते हैं, ठीक है, किसके गुण सूत्र से होते हैं, किसके गुण सूत्र से होते हैं, ये पूछा गया है। और ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में पिता के, या फिर माता के, या फिर दोनों की, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे का लिंग जैसे कि यहाँ पे कि मतलब कि लड़का होगा या लड़की, तो ये किस गुण सूत्र से किया जाता है, ये पूछा गया, निर्धारित किसके गुण सूत्र से किया जाता है, या पिता के, या माता के, या फिर दोनों के, किसके से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो है ना पिता के गुण सूत्र से, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, पिता के गुण सूत्रों से यहाँ पे जो कि बच्चे के लिंग में निर्धारित किया जाता है। जैसे कि एक्स, पिता में क्या होता है एक्स और वाई, ठीक है, एक्स और वाई, और माता में क्या होता है सिर्फ एक्स होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 13 नंबर क्वेश्चन में। 13 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है। यहाँ पे पूछा गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जीडी के लिए कई बार पूछा गया है, जीडी के लिए कई बार पूछा गया है कि मधुमेह, ठीक है, मधुमेह रोग, ठीक है, मधुमेह रोग किसकी
कमी के कारण होती है, ये पूछा गया, बहुत बार पूछा गया। ये फेवरेट क्वेश्चन है जीडी का, एसएससी जीडी का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, इसलिए मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि इसको याद रखिएगा कि मधुमेह रोग जो है कि किसकी कमी के कारण होता है। फर्स्ट ऑप्शन में है कि जाइलम के द्वारा के कमी के, या फिर प्रोटीन, या फिर इंसुलिन, या फिर जो कि यूक्रोमा क्रोम यूक्रोम यूरोक्रोम, ठीक है, यूरोक्रोम से किसके कमी के कारण जो है मधुमेह रोग होता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा ना, इंसुलिन के कमी के कारण जो है मनुष्य में जो कि मधुमेह रोग की बीमारी होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे हम आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है, ठीक है, यहाँ पे इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन शरीर में कहाँ कहाँ बनता है, ठीक है, बनता है, ये पूछा गया। इंसुलिन जो है शरीर में कहाँ बनता है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि अमाशय में, या फिर अग्नाशय में, या फिर छोटी आंत, या फिर बड़ी आंत में, ठीक है। तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो इंसुलिन शरीर में कहाँ बनता है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, अग्नाशय द्वारा, ठीक है, कहाँ पे, अग्नाशय में बनता है। और इंसुलिन की खोज किसने किया था, ये भी पूछ दिया जाएगा कि इंसुलिन की खोज किसने किया था, तो यहाँ पे हो जाएगा इंसुलिन की खोज वेंडिग, ठीक है, एवं वेस्ट ने, ठीक है, वेंडिग एवं वेस्ट ने दोनों मिलकर खोज किया था। ये आप सबको ध्यान रखना होगा, इंसुलिन की खोज किया था, ठीक है। अब मधुमेह किसके कारण होती है, तो इंसुलिन के कमी के कारण। राइट आंसर यहाँ पे हमारा ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। 15 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हम पूछा गया दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाई जाती। यहाँ पे पूछा गया दूध में कौन सी, ठीक है, कौन सा विटामिन, ठीक है, विटामिन नहीं पाया जाता है, ठीक है, नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी। तो कौन सा जो है दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा कि दूध में कौन सा जो कि विटामिन नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा विटामिन, ठीक है, विटामिन हो जाएगा विटामिन सी, जो है विटामिन सी दूध में नहीं पाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाता है, सी राइट आंसर हो जाता है, क्योंकि विटामिन सी जो है खट्टे चीज से ज्यादा मिलता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन में। 16 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया है कि यहाँ पे मानव, ठीक है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन जो कि उत्सर्जित होता है, ठीक है। यहाँ पे पूछा गया कि मानव मूत्र, ठीक है, मानव मूत्र में कौन सा, ठीक है, कौन सा विटामिन, ठीक है, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होते हैं, उत्सर्जित होते हैं, ये पूछा गया। ऑप्शन में दिया विटामिन बी, या विटामिन सी, या विटामिन डी, या फिर विटामिन के। तो क्या पूछा गया, मानव मूत्र में कौन सा विटामिन उत्सर्जित होते हैं, ये पूछा गया है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा क्या होता है, राइट आंसर यहाँ पे हमारा हो जाएगा, देख लेते हैं एक सेकेंड, यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी विटामिन मतलब यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, विटामिन डी, ठीक है, विटामिन डी जो है मानव मूत्र में जो कि विटामिन उत्सर्जित होता है, कौन सा, विटामिन डी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं, नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। यहाँ पे पूछा गया कि मानव शरीर, ठीक है, मानव शरीर का सामान्य, ठीक है, सामान्य ताप कितना होता है, ठीक है, कितना होता है। फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि 17 डिग्री सेल्सियस, या फिर होता है यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस, या फिर 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर होता है 47 डिग्री सेल्सियस। तो क्या पूछा गया, मानव शरीर में सामान्य ताप, शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जाता है, एक सेकेंड, यहाँ पे हमारा जो सामान्य ताप जो कुछ और ही में दिया हुआ है, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 37 डिग्री हो जाएगा, लेकिन हमारा सामान्य ताप जो है 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर हो जाएगा 310 कैल्ट्रॉन, ठीक है, यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैलोरीज हो जाता है, 310 कैलोरीज भी हो जाता है, इसलिए आप सबको यह ध्यान रखना होगा, ठीक है।
यहाँ पे अगर सेल्सियस में पूछा है, तापमान डिग्री सेल्सियस में देता है तो यहाँ पे 37 डिग्री हो जाएगा, 37 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको यहाँ पे कैलोरीज में पूछता है तो 310 कैलोरीज होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अब यहाँ पे आते हैं 18 नंबर क्वेश्चन में। 18 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा पूछा गया मनुष्य मनुष्य को जो कि मेरुदंड की से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्यों के ठीक है, मेरुदंड से कितनी, ठीक है, कितनी जोड़ी तंत्रिका है, ठीक है, तंत्रिका निकलती है, ठीक है, निकलती है, ये पूछा गया। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट में दिया 28 या फिर 29 या फिर हो जाएगा 30 या फिर 31 गुण, ये 31 तंत्रिकाएं निकलती है। कितनी निकलती है तंत्रिकाएं यहाँ पे मेरुदंड से, ठीक है, मनुष्य के मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है, 31 तंत्रिकाएं निकलती है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे हमारा जो हो जाएगा डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। 19 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि गुण सूत्र की खोज किसने की थी। यहाँ पे गुण सूत्र, ठीक है, गुण सूत्र की खोज, ठीक है, खोज किसने किया था, ठीक है, किसने की थी, ये पूछा गया। गुण सूत्र की खोज किसने की थी। ऑप्शन में क्या दिया, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ कि वोल्टेयर ने या फिर जो रॉबर्ट हुक ने या फिर जो टॉमसन ने या फिर मेंडल ने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, गुण सूत्र की खोज किसने किया था, ये पूछा जाता है। देखिए कभी गुण सूत्र पूछा जाता है या फिर हो जाता है क्रोमोसोम। यहाँ पे गुण सूत्र भी बोला जाता है और यहाँ पे बोला जाता है क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम भी कहा जाता है, गुणसूत्र को क्रोमोसोम भी कहा जाता है। तो इसकी खोज किसने किया था, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो होगा वर्ड जो कि वाल्डियर ने गुणसूत्र यानी कि गुणसूत्र या फिर क्रोमोसोम का खोज किया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब यहाँ पे चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन में। 20 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमारा आता है मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। यहाँ पे पूछा गया कि मनुष्य में क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोजोम है, ठीक है, क्रोमोजोम, ठीक है, क्रोमोजोम की संख्या, ठीक है, की संख्या कितनी होती है, ठीक है, कितनी होती है। देखिए क्रोमोसोम और क्रोमोजोम अलग अलग होते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्रोमोजोम ही होगा, ठीक है, यहाँ पे क्रोमोजोम होना चाहिए, ठीक है, क्रोमोसोम जोम नहीं, सॉरी यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ठीक है, क्रोमोसोम, ठीक है, क्रोमोसोम होना चाहिए ना, जोम होना चाहिए। यहाँ पे क्रोमोजोम होता है कि सोम होता है, सोम ही होता है, ठीक है। क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है कि 44 या फिर 45 या फिर 46 या फिर हो जाता है यहाँ पे 48। तो हमसे क्या पूछा है, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या जो होती है कितनी होती है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, 46 होती है और इसको जोड़ी में किया जाता है तो 23 जोड़ी होता है। यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, राइट आंसर यहाँ पे जो होता है यहाँ पे 23 सी राइट आंसर होता है। ये आप सबको ध्यान दीजिएगा, क्रोमोसोम को कभी कभी जोड़ी में पूछ जाता है कितने जोड़ी होते हैं और कभी कभी टोटल पूछ दिया जाता है। तो ये आप सबको ध्यान देना होगा, जोड़ी रहेंगे 23 जोड़ी रहेंगे और ऐसे पूछेगा तो 46 रहेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हमारा जो 20 क्वेश्चन था, यहाँ पे मैंने आप सबको 20 क्वेश्चन करा दिया। यहाँ पे हमारा सामान्य विज्ञान का, ठीक है, सामान्य विज्ञान का जो कि आप सबके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये हर गवर्नमेंट का, कोई सभी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ पे ये जीके, यहाँ पे जीके जीएस, ठीक है, जीके जीएस आप सबके एग्जाम में देखने को मिल ही जाएंगे। तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे हमारे चैनल पे पहली बार आएंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे और शेयर कर लेंगे, ठीक है, अपने सारे ग्रुप में शेयर कर लेंगे ताकि और भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ सके और यहाँ पे अपना जीके और गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम जो है सारे महत्वपूर्ण, ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, ठीक है, सारे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं जो कि आप सबके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए आज की क्लास जो हमारा यहीं तक रहने वाला है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।